चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बिहार के बीच करीब 1000 किलोमीटर में फैले यूपी को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला है, जिससे न सिर्फ आवागमन और अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है। देश की सुरक्षा का एक्सप्रेसवे, प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे, डबल इंजन सरकार का एक्सप्रेसवे, जीत का एक्सप्रेसवे। चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके ठीक पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देश की वायु शक्ति को देखकर गौरवान्वित महसूस कीजिए। सुल्तानपुर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी C-130J हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल किया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। हम आपको पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाली 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी सभी अहम बातों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश की सुरक्षा को मिली नई ताकत को देख लीजिए। उद्घाटन के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो हुआ। इस दौरान वायुसेना की मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर जेट ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहां मिराज में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। इन कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा भी पेश किया। इस एयर शो में सुखोई, मिराज, AN-32, सूर्य किरण समेत कई लड़ाकू विमान शामिल रहे। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3-3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर में NH-31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म हो रहा है, जो यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। मतलब ये कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बिहार से दिल्ली जाना भी अब और आसान हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि यूपी के 9 जिलों यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजर रहा है। ये अभी 6 लेन का बना है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में अब सिर्फ 10 घंटे लगेंगे। खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। चूंकि मौसम चुनाव का है और अभी अभी राष्ट्रीय दल भी ने जय श्री राम कहने वालों को कालनेमी कहा था, पीएम मोदी ने उद्घाटन की शुरुआत भी उसी कालनेमी नाम के राक्षस की चर्चा से की। जो ने धरती पर
हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उ धरती के लोगन के हम पांव लागित है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर भी कई हमले किए और उन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपासेस और 525 पुलियों का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ की। उन्होंने एक फ्लाइट में एक यात्री के अचानक गिरने पर प्लेन में ही इलाज किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने ट्वीट कर लिखा कि कल मुंबई के लिए जा रही एक फ्लाइट में तबीयत बिगड़ने पर एक यात्री के अचानक गिरने पर फ्लाइट में मौजूद मंत्री भागवत कराड़ उनके पास गए और उसका तत्काल उपचार किया। सेवा करने के लिए ऐसी तत्परता सराहनीय है। पीएम मोदी ने गुरु पर्व से पहले सिख समुदाय के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। शाह ने लिखा, 19 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती है और यह फैसला गुरु नानक देव और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दिखाता है। पहले जत्थे में करीब 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए यात्रा को निलंबित कर दिया गया था। 14 नवंबर को पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की अपील की थी। ये कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल रहे गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ दिल्ली बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की और वीकेंड लॉकडाउन समेत कई सुझाव दिए। दिल्ली फिर लॉकडाउन की ओर। स्कूल बंद, घर से काम पर जोर। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। क्या दिल्ली की हवा रहेगी खराब? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बुधवार को दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सरकार को बताना है कि पड़ोसी राज्यों से हुई आपातकालीन बैठक में प्रदूषण को काबू करने को लेकर क्या फैसले लिए गए, बैठक में क्या कुछ हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं। आपातकालीन बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी शामिल रहे। दिल्ली ने एनसीआर क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों का सुझाव दिया। हर तरह के निर्माण कार्य और उद्योग बंद कर दिए जाएं, स्कूल बंद रखे जाएं और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड पर लॉकडाउन का प्रस्ताव है। तो वर्क फ्रॉम होम का दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने का और इंडस्ट्रीज को बंद करने का। जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे। स्टोरेज उनका ठहराव बना हुआ है, तो मौसम में अगर बदलाव नहीं होता है तो ये ठहराव अभी दिख रहा है, इसलिए ये सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी सभी लोग मिल करके इस एफर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। एनसीआर में अगर इसका एक्शन प्लान दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए देखिए बड़ी खबर मिल रही है और राहत की खबर है। जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वो सही साबित हुआ है। मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का निर्णय लिया गया है।
और छोटी मोटी कटौती नहीं है, भारी कटौती की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर प्रदेश सरकार वैट कम कर रही है। राहत की खबर। पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर की कमी हो रही है। देखिए, वैट को जिस हिसाब से कम करने पर सहमति बनी है, जो निर्णय हुआ है, उसके बाद अब आज रात 12 बजे से पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा। और डीजल की बात करें तो डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आ रही है। तो ये एक बड़ा फैसला है, बड़ी राहत है लोगों के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम वैट की दर कम कर रहे हैं और किस लिहाज से लोगों को राहत मिलेगी, इस संबंध में भी उन्होंने अपने ट्वीट में इशारा किया है। और साथ ही ये भी बताया है कि उससे सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। बहरहाल ये बड़ी खबर प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा में ये संकेत दिए थे कि अन्य राज्यों ने वैट कम किया है। अब वक्त की बात है, मरुधरा भी वैट कम करने पर विचार कर रही है। जल्द ही किस तरह से, किस हद तक करना है, इस पर फैसला ले लिया जाएगा। और वो फैसला आज ले लिया गया है कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? बड़ा फैसला जो पूरे प्रदेशवासियों को इंतजार था, वो फैसला ले लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और आज रात 12 बजे से ही वैट की दरों में कमी हो जाएगी। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। यानी बड़ी राहत जो है प्रदेशवासियों को सीधे तौर पर यहाँ पर मिली है। कैबिनेट से जो खबर निकल के आई है और राज्य सरकार पर बड़ा भार इससे पड़ेगा। राज्य सरकार जो है 3,500 करोड़ रुपए सालाना जो है वहन करेगी। यानी बड़ी राहत जो है वो सीधे तौर पर प्रदेशवासियों को यहाँ पर जो है मिली है। और यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि तकरीबन इतनी ही राहत जो है वो दी जाएगी राज्य सरकार की ओर से। और बड़ी राहत हम इसे कह सकते हैं क्योंकि पेट्रोल पर 4 रुपए अगर कम होते हैं तो पेट्रोल तकरीबन जो है वो जयपुर की अगर बात करें तो अभी 111 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, 160 रुपए प्रति लीटर के आसपास हो जाएगा। और इसी तरीके से डीजल पर भी 5 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। तो बड़ी राहत सीधे तौर पर यहाँ पर निकल के आए हैं और प्रदेशवासियों को इंतजार था इस बड़ी घोषणा का, क्योंकि राज्य सरकार पर भी दबाव था लगातार वैट कम करने का। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा था और ये बात कही जा रही थी विपक्ष की ओर से भी थी, क्योंकि कई राज्यों ने तकरीबन 20 से 25 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दरें जो है घटा दी थी। केंद्र ने जब से एक्साइज ड्यूटी कम की थी उसके बाद से ही लगातार राज्य सरकार पर चल रहा था। और एक्साइज ड्यूटी कम की थी उसके बाद से ही लगातार राज्य सरकार पर चल रहा था। और सीएम गहलोत ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। आज वो निर्णय ले लिया गया है। अब जो है मंत्रिमंडल की बैठक तकरीबन जो है वो 1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली है और उसमें जो है अब ये बात निकलकर सामने आई है कि सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट करके प्रदेशवासियों को ये बताया है कि अब जो है आज रात 12 बजे से राहत उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। 4 रुपए पेट्रोल पर और 5 रुपए जो है वो डीजल पर राहत मिलेगी। तो एक बड़ी राहत जो है। और इसी साल जनवरी में भी 2% वेट में कमी की गई थी राज्य सरकार की ओर से। तब जब वेट में कमी की गई थी तो उस वक्त जो है वो राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ का भार आया था। और सीएम गहलोत ने पिछले दिनों इस तरह के ट्वीट भी किए थे, पत्र भी लिखे थे केंद्र सरकार को और ये मांग की थी कि एक्साइज ड्यूटी और कम की जानी चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। उस वक्त ये कहा जा रहा था, एक तरीके से ये संकेत दिए जा रहे थे कि राज्य सरकार सीधे तौर पर डायरेक्ट जो है वो वेट कम करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था राज्य सरकार पे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है, केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है, राजस्थान में भी अभियान चल रहा है 14 तारीख से 20 तारीख तक। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद ही जो है वो महंगाई के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही थी। तो ये बड़ा दबाव था राज्य सरकार पर, गहलोत सरकार पर। और आज जो है वो कांग्रेस जो है वो एक तरीके से वापस उस
जो है फ्रंट फुट पर आ गई है, वो भाजपा को जो है वो घेर सकती है और अब जो है महंगाई का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता है कांग्रेस की ओर से। क्योंकि बात करें अगर राज्य सरकार की, क्योंकि आर्थिक हालात जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है राज्य सरकार के, अगर कहा जाए तो खासतौर से कोरोना के बाद से जो है वो आर्थिक स्थितियां जो है वो डामाडोल है। इसके साथ ही केंद्र से जो पैसा मिलता है राज्यों के हिस्से का, वो भी पूरा राज्य सरकार को नहीं मिलता है। ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कि तकरीबन 6000 करोड़ रुपया जो है वो राजस्थान का केंद्र सरकार पर बकाया है, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही करों में जो है वो हिस्सेदारी जो होती है राज्य सरकार की, वो भी जो है वो समय पर करों में जो है वो राहत जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रही है राज्य को, और वो हिस्सा कम किया जा रहा है जिसमें सीधे तौर पर राज्य की हिस्सेदारी होती है। तो अब जो है ये राहत की बात यहाँ से निकल कर आई है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें दिनेश, जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि वैट में कमी आएगी, हमने ये कम से कम मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि लगता है उनसे मेरा संपर्क कट गया है। दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये बताया है कि देखिए आज रात 12 बजे से ये लागू हो जाएगा, यानी आज रात अगर 12 बजे के बाद आप पेट्रोल पंप्स पर जाएंगे तो पेट्रोल 4 रुपए और सस्ता मिलेगा और डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। जो फैसला सरकार ने लिया है वो रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। लोगों को भारी राहत मिलने वाली है। अब रेट्स थोड़ा पीछे गए। देखिए, जिस वक्त एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने घटाई थी, उस वक्त जो हालात थे, घर का बजट था, घर का बजट जिस तरह से रीडेवलप करना पड़ा था, वो महज 27 दिन पीछे गया था। लेकिन अब इसमें 1.5 से 2 महीने का अंतर बनता है जब हम प्रदेश सरकार की राहत को इसमें जोड़ लेते हैं। प्रदेश सरकार पर चौतरफा दबाव तो बन ही रहा था। हालांकि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जवाब भी दे रही थी, लेकिन इस चौतरफा दबाव के बीच में जब पंजाब से एक सियासी हलचल वैट और पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर हुई, उसके बाद ये दबाव मरुधरा पर ज्यादा बढ़ गया। इस बीच बीजेपी का एक्साइज ड्यूटी कम करना भी अपने आप में हजूर आते आते बहुत देर कर दी के अंदाज में रहा, क्योंकि दिवाली पर केंद्र सरकार की ओर से गिफ्ट के तौर पर उसे प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन दिवाली से पहले तक, जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आए थे, यहां तक कि उसके एक दिन बाद तक भी केंद्र सरकार के जो बीजेपी के जो चेहरे हैं वो पेट्रोल डीजल के दामों का डिबेट शोज में बचाव कर रहे थे। लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद बीजेपी ने तुरंत ये कहना चालू किया कि वो राज्य जो कि बीजेपी शासित नहीं है, वहां पर वैट कम नहीं हो रहा है। खासकर मरुधरा को निशाना बनाया गया। अब इस मामले में भी सीएम गहलोत ने लाजवाब कर दिया है। एक बार फिर सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा भी जो मैंने सोचा था वो ये था कि 2 से 2.5 रुपए की छूट पेट्रोल पर और 3 से 3.5 रुपए की छूट शायद डीजल पर मिल पाए। प्रदेश सरकार इतना बड़ा घाटा शायद न वहन करे, कहने के लिए हो जाएगा कि हमने भी कम किया है, लेकिन ये फिर भी एक बड़ा अमाउंट है। सही कहा स्वप्निल आपने। जिस तरीके की स्थितियां हैं राजस्थान की, उसके लिहाज से यही माना जा रहा था कि बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल की परिस्थितियों के मद्देनजर अगर इसे देखा जाए तो एक बड़ी राहत हम इसे कह सकते हैं आम लोगों को, क्योंकि पंजाब जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें जो है वो 10 रुपए और 5 रुपए कम किए गए हैं। राज्य की जनता भी ये उम्मीद लगाए बैठी थी, विपक्ष भी ये मांग कर रहा था कि 10 रुपए और 5 रुपए कम जो है वो राजस्थान में भी किए जाने चाहिए। लेकिन राजस्थान और पंजाब की स्थितियां अलग अलग है। पंजाब में चुनाव होने हैं इसी साल, वो भी उनकी मजबूरी है, लेकिन राजस्थान जिस तरीके से बार बार हवाला दिया गया है सीएम अशोक गहलोत की ओर से भी कि राजस्थान की आर्थिक स्थितियां फिलहाल बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है और डायरेक्ट कटौती के फेवर में भी नहीं थे सीएम अशोक गहलोत, जैसा उन्होंने बार बार पत्र लिखे, गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने बात उठाई और वो ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो वेट में अपने आप ही जो है वो कमी हो जाती है। और वो मांग कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत की केंद्र सरकार पेट्रोल पर 15 रुपए, डीजल पर जो है वो 10 रुपए कम करे, तो इससे जो वेट कम होगा उससे राजस्थान सरकार को राजस्व की जो है वो तकरीबन 3,500 करोड़ की हानि होगी सालाना। लेकिन दिनेश, आपको याद होगा अभी जब ये बात हो रही थी कि जन जागरण अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से और जन जागरण अभियान शुरू भी किया गया, तब मैंने आपसे ये पूछा था
कि देखिए अब सवाल तो दरअसल ये होना चाहिए कि पहले दिन या अंतिम दिन के बीच में कहीं पर वैट में कटौती होती है। ये मैंने आपसे उस दिन स्पेसिफिकली कहा भी था। देखिए मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अब कांग्रेस का एक क्लियर कट स्टैंड हो जाएगा। वो बार बार ये कह सकते हैं कि हम जितना कर सकते थे हमने ये किया है, अब केंद्र को फैसला लेना है, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएं और देश के लेवल पर देशवासियों को राहत दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जो बैकफुट पर आ गई थी कांग्रेस, वो अब वापस फ्रंट फुट पर कांग्रेस आ गई है और अब वापस जो है वो हमलावर हुआ जाएगा। केंद्र सरकार पर वापस जो है वो हमलावर होगी कांग्रेस और ये मोर्चा खोला जाएगा। वापस और ज्यादा कमी की मांग यहाँ पर उठेगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वप्निल, ब्रीफ करेंगे जो भी फैसले हुए, क्योंकि और भी कई सारे मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन बड़ा फैसला तो यही है कि वेट में जो है वो कमी पर जो है वो सीधे तौर पर कमी की गई है और प्रदेशवासियों को इसी घोषणा का इंतजार था। मंत्री परिवहन मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनसे जो है बिल्कुल देखिए कुछ ही देर में जो है वो बाइट यहाँ पर जो है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो संबोधित करेंगे सीधे तौर पर। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग हुई और मंत्रिपरिषद की मीटिंग में बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में लिया गया और पूरे राजस्थान की जनता जिस बात को लेकर चिंतित थी, बड़ी राहत गहलोत सरकार ने दी है। अब पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा आज रात 12 बजे से और डीजल 5 रुपए सस्ता राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से किया गया है। और ऐसे समय में किया गया जब 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब $111 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तब पेट्रोल 61 रुपए लीटर और डीजल 59 रुपए लीटर था और इसके बाद इन 6.5 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के साथ धोखा किया। 40 और 45 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लगा दी एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल डीजल को बहुत महंगा कर दिया और अब सिर्फ 10 और 5 रुपए कम करके और राज्यों को परेशान किया गया। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर जीएसटी लगने के बाद केंद्र सरकार राज्यों की मदद नहीं करती है, राज्यों को कमजोर कर रही है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में राज्यों का पैसा तो बिल्कुल खत्म कर दिया, राज्यों को तो मिलता ही नहीं है। जो पेट्रोल डीजल पर लगाई है पहले तो राज्यों को मिलता था, अब वो पूरा केंद्र सरकार ले रही है। लेकिन केंद्र सरकार यदि एक्साइज ड्यूटी पूरी खत्म कर देती तो ये वेट अपने आप ही खत्म हो जाता राजस्थान का। लेकिन जिस तरह की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है वो बंद होनी चाहिए और पूरे देश में एक पॉलिसी बननी चाहिए। पेट्रोल डीजल की एक रेट निर्धारित होनी चाहिए और जो पेट्रोल डीजल लाने ले जाने का खर्चा है वो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। किसी राज्य में डीजल पेट्रोल सस्ता है, किसी में महंगा है और अभी तो केंद्र सरकार पाप कर रही है, उसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी शुरू करनी चाहिए। राज्य तो हमेशा से परेशान रहे लेकिन अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी तो केंद्र सरकार कम करे। आज 3,500 करोड़ रुपए का भार राजस्थान की सरकार पर आ गया। कोरोना संकट के बाद केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर घोषणा की और ये कहा कि 4 रुपए पेट्रोल पर आज रात 12 बजे से कम हो जाएंगे और 5 रुपए डीजल पर कम हो जाएंगे। ये राजस्थान के समग्र विकास के हित में ये फैसला लिया गया। प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की, सब मंत्रियों से राय ली। प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान हमारा जनता को डायरेक्ट अधिकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आती है तो किसी को भी एक भी पट्टा देती नहीं है। जो मेरी आवाज सुन रहा हो सच को स्वीकार कर ले और घर में बैठकर देख ले, वोट आप बीजेपी को भी देते हो लेकिन बीजेपी आपको पट्टा नहीं देती है। 2013 में हमने लाखों पट्टे दिए, 2013 में हम हार गए तो 2013 से 18 तक एक पट्टा नहीं दिया, ना कच्ची बस्ती को, ना पक्की बस्ती को, ना
कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों को, ना राजा के टाइम की कॉलोनियों को, ना बाड़े को, ना सरकारी भूमि पर बसे हुए किसान को, किसी को कुछ नहीं दिया। ये मेहनत कांग्रेस की सरकार करती है और इस मेहनत में मुख्यमंत्री के विज्ञापन से जो पॉइंट छप रहे हैं, उन पॉइंटों के अनुसार यदि कोई अधिकारी लोगों को आसानी से पट्टे नहीं देगा, करप्शन करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए, ये बात कैबिनेट में आ गई। हर अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करने के लिए पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन भी बन रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। रोडवेज के पास तक बनाए जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के लोग वहां बैठे हुए हैं, 20-25 डिपार्टमेंटों के, जो जनता से जुड़े हुए हैं। और ये जनता के रिलीफ के लिए जो काम हो रहे हैं, जनता की भी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं शिकायत है तो अपने एमएलए को, अपने एमपी को, मंत्री को शिकायत करे, प्रभारी मंत्री को। और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पाप और पुण्य का हिसाब है। सरकार यदि रिलीफ दे रही है गरीब को फायदा पहुंचाने के लिए, मीडियम क्लास को, आम नागरिक को, तो उस तक वो फायदा पहुंचे। वो पुण्य का लाभ सरकार को मिलेगा तो अधिकारी को भी मिलेगा, कर्मचारी को भी मिलेगा। क्योंकि एक पावर है जो दुनिया को देख रही है। सबको आगे बढ़कर जहां अच्छा काम हो उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर सारे मंत्री लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, अपने अपने जिलों में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए। आज सबकी बात सुनकर और फिर पेट्रोल डीजल का फैसला हुआ और आगे भी राजस्थान की सरकार कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके साथ में खड़ी है। पहले बड़ा डिसीजन हुआ, आप जानते हैं, रोडवेज के कर्मचारियों को 2016 से लेकर आज तक जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला था, उनको 250 करोड़ रुपए देकर और उनको पेंशन का लाभ दे दिया गया। बच्चों को अब रोडवेज में, प्राइवेट बसों में एग्जाम देने के लिए फ्री भेजा गया। मोक्ष कल्याण बसें चलाई गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए। जब कोरोना आया तो फ्री इलाज हुआ। कोरोना का, ब्लैक फंगस का सारा काम सरकार आगे बढ़कर जनहित में, जन कल्याण के लिए कर रही है और जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। और जो बाई इलेक्शन हम जीते वल्लभ नगर और धरियावत, वो भी इसलिए जीते क्योंकि बीजेपी झूठ बोल रही थी और हम सच बोल रहे थे। आज भी पेट्रोल डीजल पर भी जनता को ये देखना चाहिए 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की क्या पॉलिसी थी पेट्रोल डीजल के मामले पर। आप नेट पे जाओ, खोलो, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर कितने टैक्स थे। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $111 प्रति बैरल था, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था क्योंकि केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सिर्फ 3-4 रुपए डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लेती थी। आज जब क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल है आज, तब मोदी जी की सरकार में, पुराने वीडियो देखो, पहले भाषण देते थे पेट्रोल डीजल सस्ता देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, आज महंगा है क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो कहा उसका उल्टा किया। $82 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, लेकिन उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 40-45 रुपए कर दी और अब सिर्फ 5 और 10 रुपए कम कर दी। तो आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उतनी कर दो, पूरे देश में पेट्रोल डीजल वापस वही 61 रुपए और 59 रुपए पर आ जाएगा। तो आप चाहते हो हमारा खजाना तो भरे, राज्य की गहलोत सरकार कमजोर हो। इनके यहाँ पे जो बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन घर घर में पहुंच रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो रही है, फ्री दवा, फ्री जांच योजना, फ्री इलाज की योजना राजस्थान में बंद हो जाए। केंद्र सरकार की नीयत अच्छी रखनी पड़ेगी और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर को लेकर काम करना चाहिए। और गैस सिलेंडर में वापस, हमारे टाइम पे तो 400, 450, 500 रुपए में एक गैस सिलेंडर था। हमारे टाइम पे 1000 रुपए में 3 सिलेंडर आते थे, अब तो एक सिलेंडर आ रहा है। ये तो खुली बात है। तो केंद्र सरकार ने आने के बाद किया क्या? 6.5 वर्षों में झूठ ही झूठ बोला। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो सड़क पर जाते हैं झूठे मुद्दों को लेकर। आंदोलन में इनके भीड़ जुटती नहीं है, इनके सिर्फ कार्यकर्ता रह गए। बीजेपी की पोल खुल गई है। गहलोत सरकार ने तो आगे बढ़कर बड़प्पन दिखाया और ये काम कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4 रुपए पेट्रोल पर कम किए प्रति लीटर, 5 रुपए डीजल पर कम किए। आज रात को मोदी जी को भी 20 रुपए डीजल पर और 20 रुपए पेट्रोल पर कम करने चाहिए। आप तो बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तो अपने आप वापस मनमोहन सिंह जी वाले पर, लेकिन आप भी करो तो सही। करते कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर दिया, उसके ऊपर वैसा कर दिया, इसके ऊपर वैसा कर दिया। आपने क्या कर दिया? आप तो कोरोना संकट के समय राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। आपके 25 एमपी घरों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। राजस्थान की जनता ऑक्सीजन को तरस रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीख मांग रहे थे ऑक्सीजन की,
और आपके नेताओं ने खुद ने कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है, गवर्नर साहब दिलाओ, तो आपके 25 एमपी भेजते दिल्ली में, दिलाते। आप काम कुछ नहीं करते, देना। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार गलती करेगी तो हमें लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी की सरकार गलती करेगी तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो किसान को कुचल कर मार देते हो, किसानों के डंडे मारते हो, गोली चलाते हो, आंदोलन करने नहीं देते। तो डेमोक्रेसी में ये नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी में बात का आदान प्रदान ईमानदारी से होना चाहिए। और कहीं भी बीजेपी वाले बहस करना चाहे तो मेरी खुली चुनौती है, मनमोहन सिंह जी से लेकर आज तक मोदी जी तक पेट्रोल, डीजल और गैस पे एक दिन डिस्कस कर लो। आज तो नारे लग रहे थे, पूरे राजस्थान में हमने प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ, और नारा लग रहा था महंगा राशन, महंगा राशन, महंगा तेल, मोदी सरकार हो गई फेल के नारे लग रहे हैं। महंगा राशन, महंगा तेल, मोदी सरकार हो गई फेल का नारा पूरे देश में लग रहा है। फिर सुन लो, महंगा राशन, महंगा तेल, मोदी सरकार हो गई फेल का नारा जनता लगा रही है, क्योंकि खाने की चीज महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा। अब क्या जान लोगे? क्या जान बची वो भी ले लो, कुछ बचा ही नहीं है। जनता के आप पीछे पड़ गए। मतलब वो तो महंगाई का पत्थर मारेंगे, उस महंगाई के पत्थर को राज्य सरकारें कैच करेगी, उसको तोड़ेगी और महंगाई थोड़ी बहुत जितना कम कर सकती है कम करेगी। नियत केंद्र सरकार को ठीक करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर एक सिमिलर नीति बनानी चाहिए पूरे देश में। इस देश को भाई साहब केंद्र और कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटो। धर्म जाति के आधार पर दंगे करा दिए, फसाद करा दिए बीजेपी के लोगों ने, मनमानियां की आपने, जाति के वोट के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर बांटकर आपने वोट का फायदा लेने की कोशिश की, ले लिया। लेकिन महंगाई के नाम पर आप कैसे बांट सकते हैं? कांग्रेस बीजेपी के नाम पर महंगाई को, महंगाई तो सबको बराबर का दर देती है, इसमें कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से नहीं हो सकता। इसलिए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की तो एक रेट होनी चाहिए, और जो किराए का जो मामला है डीजल ले जाने का, वो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, झगड़ा खत्म करना चाहिए, राज्यों की हालत समझनी चाहिए। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। केंद्र में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। राज्यों की हालात इतने खराब है कि आज एक्सीडेंट पे डिस्कस हुई थी सुबह, मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। एनएचएआई 70% दुर्घटनाएं हाईवेज पर हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाईवेज जो 5 साल में बनने चाहिए वो 15 साल में बन रहे हैं। टोल रेट अपने आप बढ़ रही है, केंद्र सरकार उनको छूट दे रही है। क्यों भाई साहब? आप एक नीति बनाओ, ये टोल वोल की दुकान तो बंद करो, दुकान चल रही है तो रोड तो ठीक करो, रोज लोग मर रहे हैं। तो केंद्र सरकार को अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। राजस्थान की सरकार तो वेलफेयर के लिए, जन कल्याण और विकास के लिए, जो राम राज्य का आधार है जन कल्याण और विकास, उसके लिए काम कर रही है, हम करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार को गैस सिलेंडर सस्ता करना चाहिए। इस वक्त हालात खराब है। ये सुन लो आप, कोरोना महामारी के समय जैसे जैसे कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा था, वैसे वैसे केंद्र सरकार ने, लोग बेचारे कोरोना के दर्द में परेशान थे, केंद्र सरकार की बेईमानी नहीं देख पाए। वैसे वैसे आज कोरोना में इतने लोगों की मौत, और आज डीजल पर 1.5 रुपया, पेट्रोल पर इतना पैसा बढ़ा, गैस सिलेंडर पर 100 रुपए बढ़े, 50 रुपए बढ़ा रहे थे। अरे एसेंशियल वस्तुओं की कीमत महामारी के समय बढ़ा ही नहीं सकती सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो पाप कर दिया। जब एसेंशियल वस्तु है गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, तो आपने रेट कैसे बढ़ा दिया? आपने तो गैरकानूनी काम किया। इसलिए आपको वापस लेना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ना सुनने को तैयार। अभी ये जो चुनाव हारे, इसके बाद अब कंपनियां कहां गई? अब रोज रेट नहीं बढ़ा रहे। और मैं आज कह रहा हूं, आज राजस्थान की सरकार ने रेट कम कर दी। आप देख लेना, कल परसों से वापस ये रेटें बढ़ाना चालू कर देंगे केंद्र सरकार के लोग। हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव तक रुक जाए, क्योंकि वोट की चोट से बीजेपी डरती है। जैसे ही चोट पड़ी है तो बीजेपी के दर्द हुआ, इसलिए इन्होंने ये 5 और 10 रुपए घटाकर नाटक किया है। इनकी नीयत में खोट है। हमने तो आज जितने पैसे बढ़ा सकते थे, 3500 करोड़ रुपए राजस्व की हानि करके भी मुख्यमंत्री ने बड़ा डिसीजन लिया है, और मुझे भरोसा है इससे राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा आज की मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा, क्या मीटिंग के बाद या अनौपचारिक चर्चा? वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो सचिवालय में मैंने भी सुना, आपने बताया, वो मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है। वो कहां बयान कब देते हैं, वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में इस तरह की कोई बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं की। तो देखिए,
बड़ी खबर है, राहत की खबर है और एक तरह से ये कहें कि देखिए अब रात को लगभग 9:20 के आसपास ये खुशखबरी मिली है और 2.5 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद वो राहत भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी जेब पर उतना भार नहीं पड़ेगा जितना इस वक्त या अगले 2.5 घंटे तक पड़ना है। हमारे कुछ सहयोगी हैं, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात है, किस तरह से लोग इस राहत को देख रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।